हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी 3 के सेमेस्टर 3 के जो कोर्स में पेपर 9 जो है रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो पेपर है, तो उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक है इंटरव्यू। इसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। अपने पिछले क्लासेस में हमने टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंतर्गत जो बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, क्वेश्चनायर का अध्ययन हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में किए हैं। और आज का जो हमारा क्लास है टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंतर्गत ही एक टूल्स जो टेक्निक्स दी गई है साक्षात्कार, जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये इंटरव्यू क्या होती है, किस तरह से इंटरव्यू के माध्यम से हम अपने तथ्यों का संकलन करते हैं, यह किस तरह से सामाजिक शोध के अंतर्गत उपयोगी है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसका अर्थ क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इन 3 चीज़ों पर बेसिकली आज के क्लास में मैं फोकस करूंगी कि जो इंटरव्यू है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और कुछ विद्वानों की डिफिनीशंस का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके उद्देश्यों की चर्चा जो है आज के क्लास में हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे कि और भी प्रविधियाँ जो डाटा कलेक्शन करने के जो और भी टेक्निक्स, जैसे कि पिछले सब सारे टेक्निक्स जिसमें हमने क्वेश्चनायर के बारे में पढ़ा, ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा, शेड्यूल के बारे में पढ़ा, उसी तरह से ये भी सामाजिक शोध में यूज़ होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रविधि है, जिसका उपयोग जो है हम प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु करते हैं। और इसमें ये कैसे आया यहाँ पे, जो हम लोग जो ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया थी, मीन्स टूल ऑफ डाटा कलेक्शन या टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंतर्गत जो हमने पिछले क्लास में ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, निरीक्षण पढ़ा था, तो उस निरीक्षण प्रविधि में जो कुछ समस्याएं थी, जैसे कि व्यक्तियों की भावनाओं को, मनोवृत्तियों को, उनकी प्रवृत्तियों को, उनके उद्योग होते हैं, उद्वेग, उनका अध्ययन जो है वो हम ठीक ढंग से जो है वो अवलोकन के माध्यम से निरीक्षण जो प्रविधि थी उसमें हम लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए एक नई जो प्रविधि है, ये साक्षात्कार प्रविधि, इसका ये मतलब प्रकाश में आई और इसके माध्यम से जो है इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो संभव हो पाया। तो साक्षात्कार जो है साक्षात्कार जो है इन सभी जो भी ये जो व्यक्तियों के भावनाएं थे, मनोवृत्तियाँ थी, प्रवृत्तियाँ थी, उद्वेग थे, इन सब का अध्ययन जो समस्या थी जिसका अध्ययन हम नहीं कर पाते थे और बाकी की प्रविधियों में, तो उन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए जो है वो ये जो है इसमें किया जाता है साक्षात्कार के माध्यम से। सामाजिक जो अनुसंधान है उसमें जो सर्वाधिक जो प्रचलित प्रविधि है संभवतः वो जो है एक साक्षात्कार है। इसको हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी प्रविधियाँ जो यूज़ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली और प्रचलित प्रविधि है जो है वो इस प्रविधि साक्षात्कार प्रविधि जो है की होती है। इस प्रविधि की जो मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता जो है अध्ययन वस्तु और मनुष्य जो भी जिससे वो इंटरव्यू लेता है कि आमने सामने के संबंध, मतलब फेस टू फेस रिलेशन जो होता है स्थापित करता है और स्थापित कर वार्तालाप कर सकता है। तो मतलब आमने सामने फेस टू फेस जो है बैठकर बात करके जो है वो
समस्या के समाधान के लिए जो प्रश्न होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं, उनको जानने का है जो प्रयास वो करता है। तो ये इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता होती है। अब देखिए कि साक्षात्कार के द्वारा जो है वो सूचनाएं जो हैं वो संकलित की जाती हैं। और एक विद्वान हैं मानवेंद्र नाथ बसु, उन्होंने कहा है कि जो साक्षात्कार है, एक साक्षात्कार को जो कार्य है उसको कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कह सकते हैं। आमने सामने का मिलन उसको कहा है मानवेंद्र नाथ बसु ने। और वास्तव में साक्षात्कार क्या है? तो वास्तव में साक्षात्कार जो प्रविधि होती है, इसके अंतर्गत अनुसंधान जो करता है वो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को जिससे कि उसे सूचना प्राप्त करनी होती है, आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं संकलित करने का प्रयत्न करता है। और जो इस तरह से वो जो है साक्षात्कार के माध्यम से आमने सामने बैठकर जो भी सूचनादाता होता है उसके सामने फेस टू फेस बैठकर अपने विषय, अपने समस्या से संबंधित जो है सूचनाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब आमने सामने, साक्षात्कार मतलब ठीक सामने। अब इसकी परिभाषा जो है वो सामाजिक शोध के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है। इसको समझाने का, बताने का प्रयास किया गया है कि साक्षात्कार क्या है। तो एक बहुत ही विद्वान है, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान सामाजिक शोध या सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वो है डॉक्टर पीबी यंग। तो पीबी यंग ने क्या कहा है कि जो साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में इनको वो कहा जा सकता है। जो साक्षात्कार क्या है? ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में इसको माना जा सकता है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जो है कल्पनात्मक जो है वो प्रवेश करता है। मतलब इसके अंतर्गत इन्होंने, यंग ने क्या कहा है कि जो यह एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में के आंतरिक जीवन में प्रवेश करने का, मतलब काल्पनिक रूप से प्रवेश करता है या करने का प्रयास करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः जो है वो तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है, मतलब उस व्यक्ति से। तो ये बातें जो है वो पीबी यंग जी ने कही है। अगले जो हमारे विचारक हैं वो हैं श्री सिन पायो यांग। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि जो साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य को करने की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने और सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया, सामाजिक और सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणाम को जो है वो हम परिणामों का निरीक्षण करने के लिए इसको प्रयोग में लाई जाती है। साक्षात्कार को जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं, जो सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रियाएं हैं, उनके कथन हैं, उनको देखने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए, निरीक्षण करने के प्रयोग में लाने जाने वाली प्रविधि के रूप में जो प्रोफेसर श्री सिन पायो यांग हैं, उन्होंने इसको डिफाइन किया है। इसके बाद जो हमारे अगले विचारक हैं वो हैं वी.एम. पामर। जो श्री वी.एम. पामर हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो साक्षात्कार का अर्थ बतलाते हुए इन्होंने कहा है कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है। दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है जिसमें अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत
अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह जो है वो आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति जो है वो परस्पर उत्तर प्रति उत्तर करते रहें, जिससे कि साक्षात्कार के सामाजिक शोध के उद्देश्य के संबंध में, पक्षों से अध्ययन विषय के संबंध में काफ़ी कुछ जो है वो उत्तर हासिल हो सके। दैट मीन्स कि क्या है, यह मनोवैज्ञानिक एक क्रिया इसको बताते हैं। जो श्री PM पामर हैं, वो बताते हैं कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच या दोनों व्यक्तियों के बीच एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम जो व्यक्ति के अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है के अंतर्गत आवश्यक दोनों व्यक्तियों के परस्पर, मतलब इसमें दोनों व्यक्ति बातचीत करते हैं और उसके परस्पर जो है वो जो उत्तर प्रति उत्तर प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से हम उनको समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये बातें PM पामर जी ने कही है। जो हमारे अगले जो एक महत्वपूर्ण विचारक हैं वो हैं गुड एंड हॉट। गुड एंड हॉट ने क्या कहा है? गुड एंड हॉट ने साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया माना है, सोशल प्रोसेस के रूप में वो इसे देखते हैं कि जो साक्षात्कार है एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। और तो इस तरह से जो हमने ये इन विद्वानों की परिभाषाएं देखी तो इससे क्या समझ में आया, इससे यह बात स्पष्ट हुई, इसके अर्थ से संबंध में यह बात स्पष्ट होती है कि जो साक्षात्कार जो है वो व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचना एकत्रित करने एवं उन्हें लिखने की एक ऐसी क्रमबद्ध प्रविधि है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर जो है बातचीत, संवाद या उत्तर प्रति उत्तर करते हैं। मतलब साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें हम क्या करते हैं कि उनको एकत्रित करने एवं उनको लिखने की एक ऐसी प्रविधि है जिसको हम क्रमबद्ध एक प्रविधि है जिसमें हम दो या दो से अधिक लोग जो है अधिक व्यक्ति के साथ एक किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामने रखकर, सामने बैठकर, आमने सामने होकर जो है हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं या उत्तर प्रति उत्तर करते हैं। तो ये होती है साक्षात्कार। अब है कि साक्षात्कार जो होती है इस प्रविधि की कुछ विशेषताएं होती हैं। जब हमने इसका अर्थ जाना, इसकी परिभाषाओं को सुना जाना, तो इन सब से एक निचोड़ निकलता है कि इस प्रविधि की जो है वो विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता जो है, इसकी सबसे पहली जो विशेषता होती है, जो हमने परिभाषाओं से उनको पढ़ने के बाद जाना या समझा कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, मतलब 2 और मोर देन जो पर्सन है वो हो सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें साक्षात्कार की प्रविधि की जो पहली जो विशेषता होती है वह यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का निकटतम संबंध जो है या निकटतम संपर्क जो है वो संपर्क एवं वार्तालाप होता है, और यह एक आवश्यक शर्त होती है साक्षात्कार के लिए कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और इससे एक निकटतम संपर्क स्थापित होता है, वार्तालाप होती है और किया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात समझ में आती है वह यह है कि इसमें आमने सामने के प्राथमिक संबंध जो होते हैं, फेस टू फेस रिलेशन एक क्रिएट होना चाहिए या होता है। ये फेस टू फेस रिलेशन क्या है? इस प्रविधि की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता कही जाती है वो यह है कि इसमें व्यक्ति आमने सामने के प्राथमिक संबंध जो होते हैं वो स्थापित कर पाता है। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। जो स्पेसिफिक, बिना ऑब्जेक्टिव्स के हम कैसे किसी से बातचीत करेंगे, मतलब इसमें एक निश्चित और जो एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं
इसकी विशेषता है। तो इसकी तीसरी विशेषता है कि विशिष्ट उद्देश्य का होना, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं या प्राथमिक संबंध जो है स्थापित कर लेते हैं, तो संबंध जो स्थापित करते हैं तो उसका कुछ विशेष उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ हम बातचीत यूँ ही कर रहे हैं। जब भी हम साक्षात्कार करने जाते हैं किसी व्यक्ति का, तो हमारे पास एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। और उद्देश्य क्या होता है? वो हमारा अपना रिसर्च वर्क, हमारे अपने रिसर्च की समस्या से संबंधित प्रश्न जो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति के पास शायद होगा, और इसलिए हम उसके सामने जाके आमने सामने बैठ के उसका इंटरव्यू करते हैं और अपने शोध से संबंधित जो है वो तथ्यों को एकत्रित करने का जो है वो प्रयास करते हैं। चौथी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता जो बतलाई गई है वह यह है कि इसमें सामग्री का संकलन होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब सामग्री का संकलन किया जाता है। तो साक्षात्कार प्रविधि का जो चौथा उद्देश्य यह होता है कि इसमें अधिक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इस प्रविधि के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों एवं सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री जो है वो कलेक्ट की जाती है। मतलब सामाजिक अनुसंधानों के लिए सामाजिक अध्ययन के द्वारा जो है वो सामग्री जो है वो हम एकत्रित करते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जो साक्षात्कार प्रविधि है उसकी। इसके उद्देश्य, उसकी विशेषताओं को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि जो साक्षात्कार प्रविधि है इसके उद्देश्य क्या हैं। आखिर हम क्यों साक्षात्कार कर रहे हैं? हमने अपने पिछले क्लासेस में जो टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन को पढ़ा, शेड्यूल को पढ़ा, क्वेश्चनर को पढ़ा। तो फिर ये एक साक्षात्कार एक नई प्रविधि की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या उद्देश्य है, इससे हमें क्या अलग पता चलता है और प्रविधियों से। तो इसमें जो इसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण पहला उद्देश्य जो होता है वो यह है कि इससे जो प्रकल्पनाएं होती हैं, जो हाइपोथेसिस का ये प्रमुख साधन होती हैं। जब हम अपनी समस्या का चुनाव कर लेते हैं और जब हमको हाइपोथेसिस बनानी होती है, जब हम उपकल्पना या प्राकल्पना जो हम बनाते हैं, तो उसको बनाने में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे रोल होता है कि साक्षात्कार का एक उद्देश्य जो होता है वो प्रकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना होता है। और साक्षात्कार करने से अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों आदि के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। और इस तरह से जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के जो संबंध होते हैं, संबंध में बहुमूल्य अनुभव होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक क्रियाएं होती हैं और एवं व्यक्ति का जो के अंदर अंतः क्रियाएं होती हैं के बारे में जानकर बारे में जो हम जानकारी हासिल करते हैं, तो उससे जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसके निर्माण करने के लिए साक्षात्कार जो है के अतिरिक्त और कोई भी प्रविधि इसमें हेल्प नहीं करती है। सबसे ज़्यादा जो अगर कोई प्रविधि हेल्प करती है हमारे हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में, तो वो है इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू के द्वारा जो है हमें अपने हाइपोथेसिस को बनाने में बहुत ही मदद मिलती है, क्योंकि इसमें हम अंतः क्रियाओं का भी अध्ययन कर लेते हैं। व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, विचार हैं, उसकी मनोवृत्तियां हैं, इन सब का अध्ययन जो है इस प्रविधि के माध्यम से संभव होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल होती है, हमारे हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में हमें हेल्प करती है, पहला चीज़। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि जो ये साक्षात्कार प्रविधि है इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष संपर्क एवं आमने सामने का संपर्क द्वारा जो है सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट एंड फेस टू फेस कांटेक्ट। तो इसमें क्या होता है, साक्षात्कार का दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो प्रत्यक्ष एवं आमने सामने संपर्क स्थापित करना होता है और संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का संकलन करना होता है।
और इस प्रविधि में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं का प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने का संपर्क जो है वो स्थापित होता है। और वास्तव में ये जो प्रकार है कि जो प्रत्यक्ष जो संपर्क होते हैं के द्वारा व्यक्ति की आंतरिक बातों को भी आंतरिक बातें, उनकी भावनाएं, उनके उद्वेग जो होते हैं उनको, उनकी मनोवृत्तियों को आदि का अध्ययन जो है वो हम संभव हो पाता है। और ये सामाजिक अनुसंधान कार्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी यह जानना कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, जैसा वो बता रहा है, बोल रहा है, क्या वास्तव में उसके अंदर भी वही सब है, या वो सिर्फ दिखावे के लिए वो कुछ बोल रहा है लेकिन अंदर उस विषय के बारे में वो कुछ और सोचता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होता है। इसके बाद इसकी जो तीसरी विशेषता जो उद्देश्य है साक्षात्कार को बनाने का, साक्षात्कार की प्रविधि का तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है निरीक्षण का अवसर मिलना। ये जो साक्षात्कार प्रविधि होती है इसमें निरीक्षण का अवसर मिल जाता है। कैसे मिलता है? तो साक्षात्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि इसमें निरीक्षण का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अजनबी व्यक्ति से के घर जाके आपके घर के परिवार का निरीक्षण करना चाहता है तो शायद वह बुरा महसूस करेगा या वो नहीं कर पाएगा। लेकिन साक्षात्कार के बहाने जो है अनुसंधानकर्ता जो है उसके पास जाता है और साक्षात्कार करने के साथ साथ उसके घर के जो वातावरण है, आस पड़ोस जो है, उसके सदस्यों का जो व्यवहार है, घर के सदस्यों के साथ जो व्यवहार है, इस सब चीज़ को वह निरीक्षण के माध्यम से ऑब्जर्व कर लेता है और देख लेता है। और एक अलग से साक्षात्कार से तो सूचना ग्रहण करता ही है, साथ ही साथ निरीक्षण की जो प्रक्रिया जो चलती है तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनका हम नहीं पूछकर प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको देखकर, निरीक्षण करके, अवलोकन करके हम जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो तीसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है। चौथा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इसमें आंतरिक एवं व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये जो प्रविधि थी, बाकी की प्रविधियों के में जो कमियां थी, जो कमी थी कि हम व्यक्ति के आंतरिक चीज़ों को, उसकी भावनाओं को, उसके मनोवेगों को, उसकी प्रवृत्तियों को, उसकी मनोवृत्तियों को हम नहीं जान पाते थे। तो इसके अंतर्गत जो है, इससे जो है वो उन सब को जानना संभव हो पाया है, क्योंकि साक्षात्कार प्रविधि जो है उसके द्वारा अनेक व्यक्ति के व्यक्तिगत आंतरिक तथ्यों का अध्ययन करने में यह सहायता देता है। अनेक गुणात्मक तथ्य जैसे व्यक्तिगत विचार, भावनाएं, लोक विश्वास, व्यक्तिगत उद्वेग, मनोवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी ये मानव के आंतरिक जगत में विद्यमान रहती हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अंदर आंतरिक जो होती है, ये सब चीज़ों को भी हम साक्षात्कार प्रविधि के माध्यम से जानने और खोज निकालने में हम सफल होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साक्षात्कार प्रविधि जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है सामाजिक शोध के अंतर्गत सूचनाओं को एकत्रित करने का। वैसे तो इसमें बहुत सारी प्रविधियां, इस टेक्निक्स दी गई हैं, लेकिन साक्षात्कार भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के इंटरनल हाव भाव को भी हम जान सकते हैं, और जो बाकी के प्रविधियों में हम जानने में असफल होते थे, तो इसके माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी प्रवेश करके उसकी इंटरनल अंदर क्या उसके फीलिंग्स हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसकी मनोवृत्तियां हैं, उसके उद्वेग क्या हैं, इन सभी चीज़ों को, उनके मूल्य क्या हैं, इन सभी चीज़ों को जो है वो जानने में साक्षात्कार प्रविधि जो है वो हमें बहुत ही मदद करती है। तो ये जो हम लोगों ने देखा, इसकी जो विशेषता हमने देखी, इसमें क्या था कि इसमें दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि ये आमने सामने जो है वो प्राथमिक संबंध एक स्थापित क्रिएट करता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था जो हमने देखा कि इसमें विशेष उद्देश्य होता है, किसी खास उद्देश्य से हम जो है इंटरव्यू करने जाते हैं या बातचीत करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से जो है सामग्री के संकलन करने का ये एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है तथ्यों को एकत्रित करने का।
और इस तरह से जो साक्षात्कार प्रविधि है इसका सामाजिक शोध के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसको प्रविधि के रूप में हम जानते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो प्रचलित होने वाली या यूज़ होने वाली जो है वो प्रविधि है। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए क्लास में, अगले क्लास में जो है हम इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स जो हैं इसके, जिसमें इनके प्रकार हैं, इसके महत्व हैं, इसकी सीमाएं हैं और किस तरह से कौन सी बातें सहयोगी होती हैं इसके निर्माण में, साक्षात्कार के निर्माण में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है वो हम अपने आगे की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई प्रश्न हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसमें अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस लोग जो लोग किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कम से कम इस माध्यम से वो अपने कोर्स को पूरा कर सकें और जिससे कि उन्हें कोई एग्ज़ाम में परेशानी नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए, उसकी जानकारी मिल जाए और आपके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।